फाइनली सुमित जी की तरफ से भी जवाब आ गया। अभी तक वो लोगों को इंस्टाग्राम पे स्टोरियाँ लगाते थे, लोगों के वीडियोस पे जाके कमेंट करते थे, सचिन के साथ भी फ़ोन पे बातें की थी, लेकिन उन्होंने भी फाइनली जवाब दे दिया क्योंकि वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए लोगों से, लोगों ने उनका जीना हराम करके रख दिया, तो फाइनली उनको भी अपना फैसला सुनाना पड़ गया। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे गाइस। सुबह सुबह का ही टाइम है, मैंने जैसे ही यूट्यूब खोला तो मैंने देख रही कि सुमित जी का भी ब्लॉग आ गया है उनकी आईडी पर, आप लोग जाकर देख भी सकते हो, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उन्होंने बोला कि उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, उनको किया जा रहा है, उनको अपना फ़ोन बंद करके रखना पड़ जा रहा है। उनसे अगर उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले कांटेक्ट भी करना चाह रहे हैं तो उनके घर पे ही जाके डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ रहा है क्योंकि वो लोगों के कमेंट से, लोगों की चीज़ों से परेशान हो चुके हैं। उन्होंने अपना फ़ोन बंद करके रख दिया है क्योंकि उनके घर में जो उनके मम्मी हैं, उनके पिताजी हैं, उनके दादाजी, ये लोग ओल्ड एज हो चुके हैं। किसी कोई शुगर का, कोई ब्लड प्रेशर का, किसी न किसी चीज़ों का पेशेंट ही है। उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है क्योंकि वो लोग कभी ये सारी चीज़ों को नहीं झेले हैं, उन्होंने ऐसी चीज़ें कभी नहीं देखी है। अभी देखने के बाद उनके लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो गया। शायद एक माँ बाप के लिए अपने बच्चे को लेकर के बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होगी कि मतलब कहीं अगर आगे बढ़ाते हैं कदम तो हमारे बच्चे के लिए, कहीं बच्चे के फ्यूचर के लिए वो सारी चीज़ें ख़राब ना हो जाए, और बिना दूसरों की चीज़ें जान कर के भी खुद का डिसीजन ले लेना भी कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए। तो वो खुद ही इतने कसम में फंसे हुए हैं। ऊपर से ये जो सोशल मीडिया है, यहाँ के लोग हैं, वीडियोस बना के उनको कमेंट कर के, उनके वीडियोस पे जाके कमेंट करके, उनकी बहन वीडियोस बनाती है, उनकी बहन का भी जबकि कल जवाब आया था कि मेरे भाई का जो भी डिसीजन होगा उसी में हमारा डिसीजन होगा क्योंकि मेरे भाई ने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया, तो जो भी फैसला लेंगे हम सब उनके साथ हैं। तो फाइनली उन्होंने भी बोल दिया है कि हमें परेशान मत करिए आप लोग, हम भी यही सारी चीज़ें देख रहे हैं। हमने सिर्फ एक पक्ष का सुना है, हम दूसरे पक्ष का भी सुनेंगे तो ही हम जाकर कोई डिसीजन पे ले पाएंगे कि हमें क्या करना है। और जब भी हम कोई डिसीजन लेंगे तो आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करेंगे क्योंकि गाइस सभी लोग, वो उनका परिवार, वो लोग, पूरी जनता, ये जो ऑडियंस है, सभी के सभी पहले पक्ष का तो सब कुछ खोल के सब कुछ देख लिया, पूरा नंगा खोल के दिखा दिया जिस तरीके से, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें उन लोगों ने दिखाई। पर दूसरे पक्ष से आज भी कोई भी चीज़ नहीं आई है, कुछ भी नहीं आया है। हमारी जगत दीदी का कहना है कि वो भी लाएंगी, बहुत जल्द से जल्द बताने वाली हैं क्योंकि अभी कार्रवाई जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो रही है करके उन लोगों के हिसाब से वहाँ से रुकी हुई हैं। जैसे ही वो लोग इजाज़त देंगे इनको बताने का तो ये बताएंगी करके अपनी चीज़ें। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि बंद कर देना चाहिए एक लड़की को ट्रोल करना, और इससे बड़ी क्या सज़ा होगी कि मैंने मतलब इतनी इज्जत उनकी उधार दी गई कि आज वो नज़रे से नज़रें मिला करके वीडियोस भी नहीं बना पा रही हैं। मैंने उनकी आईडी पे भी सुबह देखा एक वीडियो उनका भी आया हुआ है रात का ही, अपने भाई की बेटी का स्वागत करने के लिए जो भी डेकोरेशन चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें डाली हुई हैं, पर वो नज़रें नहीं मिला पा रही हैं। जिस हा ठठा के साथ उनका ब्लॉग आता था उस तरीके से वो ब्लॉग में नहीं है, वो नज़र मिला करके वीडियोस भी नहीं बना पा रही हैं। तो बस हो गया ना यार, हो गई। एक लड़की को शायद गलती का एहसास दिला दिया गया। बस उनकी गलती इतनी है कि उन्होंने यहाँ पे आकर के माफ़ी नहीं मांगा, माफ़ी मांग करके सारी चीज़ें सुलझा देती, लेकिन वो शायद अपने हिसाब से वो गलत नहीं है। उनको कुछ चीज़ें लानी है, शायद चैटिंग में ही कोई अदला बदली हुई होगी किसी और के नाम का, कोई और चैटिंग। आजकल तो एडिटिंग का ज़माना है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कि उनके थ्रू से, उनके हिसाब से वो सही है, वो दिखाएं, सबूत दिखाएंगे क्योंकि सुमित जी का जो परिवार है वो भी उन्हीं का सुनने का इंतज़ार कर रहा है। तो क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि जब दूसरे पक्ष से भी नहीं आ रहा है कोई रिप्लाई तो लोग उनको परेशान कर रहे हैं भाई। और जो ऐसे जो ढीठ किस्म के इंसान होते हैं ना, जिनको अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं होती है, उनको कोई कमेंट्स करता रहे या उनको मुंह पे भी जाके कोई बोल दे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग ऐसे नहीं होते, इन सब चीज़ों से उनका वास्ता नहीं होता है, उनको अपनी इज्जत प्यारी होती है, ऐसी चीज़ें उनके लिए पहली बार और शॉकिंग होती है, तो उनको छोटे छोटे से कमेंट भी ना चुभते हैं, उनको वो भी चीज़ें बहुत
ट्रिगर करती है कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है मेरे साथ, वही सारी सुमित जी के साथ हो रही है। उनकी फैमिली सीधी सादी, आज भी उनकी बातों से पता चलता है कि मतलब कितने शरीफ सज्जन पढ़े लिखे परिवार होगा वो, वरना कोई दूसरा परिवार होता। गाइस मैं बता दूं कि गाँव में अगर शादी करने के लिए जाओ और अगर कोई गांव का कोई बगल का ही अगर कह देगा कि अरे वो लड़की अच्छा नहीं है, वो लड़का अच्छा नहीं है, बस वहीं से भाग जाते हैं, शादी खत्म नहीं होगी। मतलब ये होगा अरे यार नहीं 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 करना है शादी, वो उसका तो पड़ोसी ही बता रहा था कि ये खराब है, ऐसी है। उसके घर वालों से नहीं जानेंगे सुनेंगे, और 2-4 लोग से नहीं, वहीं कैंसिल हो जाती है। समझ रहे हैं आप लोगों ने भी देखा होगा कि कभी ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं सुनने के लिए मिलता है कि किसी ने भड़का दिया, कान भर दिया, कुछ कह दिया, तो शादी कैंसिल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें पता चलने के बाद, इतने सारे सबूत रखाने के बाद भी सोशल मीडिया पे आज भी वो बंदा एक भी शब्द सामने वाले के खिलाफ नहीं बोला। उसने यही बोला है कि हम दूसरे पक्ष का सुनना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हम बिना दोनों साइड का सुने कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। उनके परिवार से उनकी बहन का भी आया था कि अभी हमने सिर्फ एक साइड का सुना है, हम दूसरी साइड का भी सुनेंगे, तब किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। तो गाइस समझ ही सकते हैं कि कितना शरीफ, कितना अच्छा समझदार परिवार है वो, समझने वाला। इसी तरह कोई कह दे कि वो देखो कौवा कान लेके जा रहा है, तो उसके पीछे नहीं भागेगा, पहले अपना कान टोएगा कि है कि नहीं। तो वही वाली कहावत है। पर मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी बातें सुनकर। उन्होंने सभी से रिक्वेस्ट की है कि आप लोग बंद करिए, जो भी होगा हम बताएंगे, वीडियोस डालना बंद करिए, क्योंकि जो मेरा परिवार है बहुत ज़्यादा परेशान है, इन सब चीज़ों में फंस चुका है। पर मैं एक चीज़ में अपने दिल की बात बताऊं, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सही हुई है कि जो हमारी जगत दीदी है ना, मैंने सुना है मैंने कि वो कभी भी अगर उनके खिलाफ कोई कुछ भी एक भी शब्द बोलता है तो वो सीधा सोशल मीडिया की धमकी देती थी कि वो सोशल मीडिया पे सारी कुछ ला देंगी, तुम्हारी बेइज्जती कर देंगी, तुम्हारा करियर ख़राब कर देंगी, ये वो उसको धमकियां देती थी। कभी ना कभी ये सुमित जी की फैमिली के साथ भी ऐसा कर सकती थी इन फ्यूचर। अगर देखो परिवार है तो वहाँ पे 4 चीज़ें कभी ना कभी होती ही। तो ये वही बोलती कि तुम्हारी परिवार को मैं सोशल मीडिया पे ला दूंगी, दिखा दूंगी, क्योंकि इनकी रेपुटेशन तो इतनी अच्छी बनी हुई थी भाई। लेकिन और वो परिवार डर के ही रहता। लेकिन आज जिस तरीके से इनकी चीज़ें हुई, अगर वो परिवार शादी भी करेगा ना तो बिंदास ज़िंदगी जिएंगे वो लोग कि भाई किसी चीज़ का डर नहीं है। क्योंकि तब अगर कोई धमकी देंगे, कुछ देंगे और चीज़ें अगर बाहर आई ना, तो कोई नहीं छोड़ेगा जगत दीदी को, क्योंकि लोगों को पता है कि वो कितने अच्छे हैं कि ऐसे कंडीशन में भी शादी किए। तो ये कोई भी ऐसी चीज़ें, कोई भी धमकियाँ उस परिवार को कभी नहीं देंगी, मिसयूज नहीं करेंगी अपनी सोशल मीडिया का। मुझे इन चीज़ों से ये चीज़ें समझ में आई है करके, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि लोगों को इन्होंने धमकियां दी हैं, लोगों के इनके भाई ने पैसे लेकर के भी नहीं दिए हैं, ऊपर से सोशल मीडिया की धमकी दी हैं। आज भी बड़े बड़े यूट्यूबर जो इनके साथ रहे हैं, जो इनसे नाराज़गी जताते हैं, वो लोग भी आज बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने धमकियां दी हैं, अपने सोशल मीडिया का पावर दिखा करके हमारा मुंह बंद कर दिया है, पर अब हम बोलेंगे, सब कुछ ले आएंगे, इनकी असलियत लाएंगे सामने। तो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अच्छे के लिए ही हुई है जो हो रही है। पर सुमित जी के परिवार के लिए और उनके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगी, यार बहुत अच्छे हैं आप लोग, सच में बहुत अच्छे हैं। आपके लिए ना पहले इज्जत इतनी थी, अब तो बहुत ऊपर हो गई है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। वरना इस कंडीशन में कोई इंसान, वो चैट जिस तरीके से लीक हुई, वायरल हुई, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ना सामने वाले का सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं रहता, सुनता ही नहीं कि मुझे सुनना ही नहीं, मुझे करना ही नहीं है उस परिवार से शादी। लेकिन बहुत अच्छा किया, सोच समझ के आप लोग डिसीजन लीजिएगा। और क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का, आपके फ्यूचर का सवाल है, आगे चल के ना पछताना पड़े। और हमारी जगत दीदी से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इतने भोले भाले इंसान का कभी फ़ायदा ना उठाए। क्योंकि अगर उन्होंने शादी कर लिया तो समझो उस वक्त उन्होंने शादी किया, उस वक्त आपका था साथ थमा, हाथ थमा, जब पूरी दुनिया ने छोड़ दिया था आपका हाथ।
तो गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गलतियाँ हर इंसान से होती है, बस यही है कि आपके इंतज़ार कर रहे हैं आपके बोलने का, आप आइए अपना पक्ष रखिए, जो भी चीज़ें हैं बताइए कीजिए, इस मैटर को यहीं ख़त्म कर दीजिए। मैटर तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक आप खुद आकर के अपनी पक्ष नहीं रखेंगे। लोग सुनना चाहते हैं कि आप और क्या बताना चाहती हैं, किस तरीके से सच है या फिर सारी चीज़ें सच है, आप माफ़ी मांगना चाहती हैं, ये सारी चीज़ें जो आप हमारे नज़र में जो चीज़ें हमें दिख रही है पर कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई है हमारे नज़रों से, चीज़ें झूठी है, तो वो भी आप आइए दिखाइए, जिससे कि सच का खुलासा हो, पता चले और बात वहीं ख़त्म हो जाए। अब अपना अपना परिवार में आप लोग जिए। गलतियाँ हर इंसान से होती है, हो गई ठीक है, पर बोलते ना गलती करने वाला से ज़्यादा माफ़ करने वाला बड़ा होता है। मनीषा से माफ़ी मांगिए, सुमित जी से माफ़ी मांगिए, क्योंकि आप इन दोनों की ही गुनहगार हैं। आपने और सचिन को भी मांगना चाहिए। सचिन ने मनीषा से माफ़ी मांगा, पूरी जनता से माफ़ी मांगा, पर सुमित जी से माफ़ी नहीं मांगाएगा। वो ये चीज़ सोचने वाली है। आप लोग बताइएगा मैं सही कह रही हूँ कि गलत। इन्होंने एक भी बार वीडियो में सुमित जी से तो माफ़ी नहीं मांगी है कि माफ़ कर दे भाई, क्योंकि अगर उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे ले आओ, बताओ अपनी सारी बातें, तो कहीं ना कहीं उनकी बीबी के साथ ये सारी चीज़ें करके उन्हें भी तो धोखा दे रहे थे। आज वो जब जगत दीदी ने इनको धोखा दे दिया तो ये इनसे हेल्प मांगने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि अपनी बातें सोशल मीडिया पे लाओ। अगर ये सारी चीज़ें जगत दीदी धोखा नहीं देती, ये सारी चीज़ें नहीं आती, तो कहीं ना कहीं तो उनको भी ये धोखा ही दे रहे थे ना। तो आपको सुमित जिससे भी माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि आप उनके भी गुनहगार हैं, मुझे ऐसा लगता है। गाइस आप सबका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल बोलते ना चुप थे उस परिवार के मुंह में भी हाथ डाल इंसान ने उगलवा ही लिया इस सोशल मीडिया पे कि आप क्या चाहते हैं बताइए, करेंगे कि नहीं शादी, क्या है बोलिए, ऐसी वैसी दुनिया भर की चीज़ें। फिलहाल उन्होंने भी बता ही दिया जाके कि भैया शांति बनाए रखो, दूसरे पक्ष का सुनने दो, जो भी निर्णय होगा हम लेंगे, बताएंगे, आप लोगों के सामने ही आएगा, आप लोगों से कोई चीज़ें नहीं छुपाई जाएगी। फिलहाल मेरे परिवार को मुझे जीने दो, क्योंकि मेरा परिवार जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, सदमे में है, दुखी है, क्योंकि मेरे घर में ओल्ड एज वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, तो कोई हार्ट का मरीज है, तो कोई शुगर का मरीज है। किसी को कुछ हो ना जाए, क्योंकि अगर किसी को कुछ हो गया तो बहुत बड़ा वाला अनर्थ हो जाएगा। जिस तरीके से भूकंप रुकने का नाम नहीं ले रहा ना, यही डर लग रहा है कि किसी को कुछ हो ना जाए। हो जाएगा ना, शांत हो जाएंगे, फिर मुंह भी कोई किसी को नहीं दिखाने लायक रहेगा। तो यही कहूँगी, बंद करो यार, एक लड़की को ट्रोल करना, एक परिवार को, सभी को बंद कर दो। मैं तो बोलूँगी बंद ही कर दो, इस पर चर्चा ही करना। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।